नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मकर राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह का मतलब 2 फरवरी से 8 फरवरी तक। अगर हम बात करें कि जो प्रेजेंट समय चल कैसा रहा है, तो प्रेजेंट समय में एक बड़ा क्रिएटिव समय है। बहुत सारे नए-नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं आपके जीवन में और बहुत सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस भी है। तो ये प्रेजेंट समय जो है, मेरा मानना ये है कि मकर क्योंकि एक चर राशि है और चर राशि में हम कभी-कभी 1, 2, 3, 4 कई चीज़ों को पकड़ लेते हैं, फिर 1, 2, 3 चीज़ें छूट जाती हैं और उससे सब कुछ मैश हो जाता है। तो इस समय वही समय चल रहा है कि हमारे पास मल्टीपल ऑफर्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हमारे जीवन में आ रही हैं, आपको उसमें निर्णय लेना है, सही निर्णय लेना है। तो आप अगर बहुत सारी चीज़ों को ना पकड़ के 1 या 2 चीज़ों पे स्थिर होते हैं, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। चलिए सप्ताह का राशिफल शुरू करने से पहले ग्रहों की स्थिति बता देते हैं। ग्रह चंद्रमा जो है वो कर्क राशि से तुला राशि तक संचरण करेंगे और बाकी आपकी स्वयं की राशि से मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र 4 ग्रह इन्फ्लुएंस दे रहे हैं। और जहां तक बात है राहु केतु की, तो वो कुंभ और सिंह के अंदर है और शनिदेव हमारे मीन राशि में और बृहस्पति मिथुन राशि में हैं, जो कि रहेंगे अभी कुछ समय तक। अब बात करते हैं इनका प्रभाव क्या है। तो मैं पहले ही शुरुआत में जो 2 दिन हफ्ते के चिंताजनक होते हैं, सावधान रहने वाले होते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो इस बार 3 और 4 फरवरी, ये 3 और 4 फरवरी को आपकी राशि से चंद्रमा का गोचर अष्टम होगा, जो आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ा सकता है, लॉसेस दे सकता है, क्योंकि केतु भी वहां पर है और केतु से जब चंद्रमा वहां से गुजरता है तो कभी-कभी इमोशनली भी आपको फ्लक्चुएशन दे देता है। और तो इसलिए आपको ड्राइविंग संभल कर करनी है, आपको कोई नया निवेश करना है तो सोच समझ के करना है, किसी प्रकार का जोखिम और रिस्क 3 और 4 के मध्य ना लें, ठीक है। बाकी सप्ताह की शुरुआत तो मौज शौक से और मौज मस्ती से शुरू होगा, बिल्कुल चिंता ना करें। और शेष सप्ताह भी 3-4 के बाद अच्छा है। स्वास्थ्य की बात कर ले तो स्वास्थ्य के घर में मंगल उच्च का है। आपको अपने क्रोध से बचना है और पर आपको एक मतलब अच्छी ऊर्जा का भी अनुभव मिलेगा। शक्तिशाली समय है। आपका जो राशि स्वामी है वो भी पराक्रम से गुजर रहा है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से समय लगभग ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक सवाल है, अगर छोटी-मोटी आपको समस्या प्रतीत होती है तो आप हरा चारा गाय को डाल सकते हैं। आपकी राशि संबंधी स्वास्थ्य की समस्याएं उससे भी ठीक हो सकती हैं। मतलब ये मैं जो उपाय देते हैं आपको, ये इनडायरेक्ट उपाय होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसको डॉक्टर के पास ही जाना है। ये उसके साथ सहायता प्रदान करते हैं हमारे उपाय जो होते हैं। बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी के लिहाज से जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, उनको हो सकता है कि पिछले कुछ समय में कुछ स्ट्रगल का सामना करना पड़ा हो, या आपको आपके बॉस से कोई खास आपका मतभेद रहा हो, या बहुत ज्यादा ना बनी हो, या आपको अपनी नौकरी के अंदर कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा हो, क्योंकि आपकी मतलब राशि से जो 10वीं राशि है उसका स्वामी शुक्र अस्त थे पिछले 1-1.5 महीने से। अब वो उदय हो गए हैं और जब उदय हो गए हैं तो वो जो आपकी प्रॉब्लम्स थी उसमें समाधान होता दिख रहा है और वो आगे भी ठीक रहेगा। तो निश्चिंत रहें। तो इस हफ्ते पिछली समस्याओं के समाधान का समय है और इस समय आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो। और जहां तक बिजनेस का सवाल है, तो बिजनेस के अंदर भी कई सारे इन्फ्लुएंस है जो मैंने शुरुआत ही कर दी थी इस बात से कि आपको सही निर्णय लेकर उसमें से 1 या 2 को चुनकर उस पे कड़ी मेहनत करनी है। आपको 10 चीजों में हाथ नहीं डालना। 10 चीजों में हाथ डालते ही हमारे जैसे कहावत है ना, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अब सबको साधोगे तो सब कुछ चले जाएगा। ये आप पे पूरा लागू होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। बात करते हैं प्रेम संबंधों और विवाह की। तो यहां तक बात करें तो प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी शुक्र ही उसका ग्रह है और शुक्र आस्था वो भी ठीक हुआ है। तो पिछले लंबे समय से अगर कुछ समस्या चल रही हो तो उसका समाधान मिलेगा। और बल्कि इस समय शुक्र आपकी राशि से ही गुजर रहा है, तो हो सकता है कि नवीन प्रेम संबंधों का भी आपके जीवन में संचरण हो। और वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी समय कुल मिलाकर ठीक है। छोटी मोटी चिंताएं हैं
बाकी सब ठीक है, बाकी कोई बड़ा कोई ऐसा कोई ब्लंडर नहीं आ रहा। और भाग्य के लिहाज से शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर है, मित्र राशि पर है, शनि आपकी खुद का राशि स्वामी है, तो परंतु दृष्टि अपना काम करती है। कर्मों के दंडनायक है शनि, तो उनका एक नियम है, सिस्टम से वो काम करते हैं। उस सिस्टम में शनि की दृष्टि छोटी मोटी बाधाएं देंगी, परंतु क्योंकि बुध जो है अभी आपकी राशि से जुड़े हुए हैं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि देर आए दुरुस्त आए, काम सारे पूर्ण होंगे, थोड़े डिले के साथ हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये राशिफल आपको 3 और 4 के लिए आगाह करता है। और अगर हम टोटल उपाय देखें तो ओम गम गणपते नमः या वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का आप जाप करें तो इस सप्ताह को और बेहतर कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने हरा चारा गाय को डलवाया था, तो ये सब दोनों बुध के उपाय है, और गणेश जी सारी समस्याओं का हल करते हैं। तो ये मैंने 2 अलग अलग मंत्र दिए हैं। दूसरा मंत्र आपने नहीं सुना होगा, बहुत कम सुना होगा, वक्रतुंडाय हुम, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, और ये आपकी जीवन ऊर्जा को एक किक स्टार्ट देता है। अब आपको मूल मंत्र क्या है? क्रोध से बचना। जब हमारे राशि से कई सारे ग्रह गुजरते हैं और उच्च का मंगल गुजरता है, तब हमें अपने अति उत्साह के अंदर कैसे किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना जो हमारे लिए बाद में जी का जंजाल बन जाए। तो आज का राशिफल यहीं समाप्त होता है, और आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक भी करें, और लोगों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।